हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर लॉकडाउन के खौफ का इजहार किया जा रहा है, सभी तरफ चर्चा है। सभी ने इससे पहले 2020 में कोविड लॉकडाउन का तजर्बा महसूस किया हुआ है कि किस कदर इंसानों की जिंदगी बेहाल हो चुकी थी, किस तरह इंसानियत को दो चार होते हुए देखा गया था। पर अब क्यों कर लॉकडाउन होगा? वैसे वजीर आजम मोदी ने इसका इशारा जरूर दिया है। वजीर आजम ने कहा कि कोविड लॉकडाउन हमने देखा है, हो सकता है कि इस तरह की कैफियत एक बार फिर आ सकती है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। पर लॉकडाउन की शक्ल इस बार अलग होगी, यह भी समझने की जरूरत है, क्योंकि ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग का असर धीरे धीरे इंसानी जिंदगियों पर पड़ना शुरू हो चुका है। आज हम इस मौजू पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन का डर कहीं तो अवाम के दिल में अब देखने को मिल रहा है, कहीं तो भी इस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा है। जैसा हमने ऊपर बताया कि इस लॉकडाउन की शक्ल अलग होगी। जंग जारी है और जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर मान भी लिया जाए कि आज ही जंग अगर रुक जाती है तो जो नुकसान इस जंग के दौरान हुआ है, इसको सही करने में महीनों या फिर बरसों भी लग सकते हैं। कुछ संख्य लोग इस तरह जंग को मुसल्लत तो कर देते हैं अपने आप को खुदा साबित करने के लिए, लेकिन आम इंसान को इसकी कीमत भुगतनी पड़ सकती है और पड़ रही है। इस लॉकडाउन को एक नया नाम दिया गया है, जिसको ग्लोबल एनर्जी लॉकडाउन कहा जा रहा है। जंग की वजह से तेल, गैस, बिजली और तवायन यानी कि एनर्जी की सप्लाई मुतासिर हो चुकी है। दुनिया के कई मुल्कों में इसके इस्तेमाल को महदूद दायरे में किया जा सकता है, जिससे पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतें आसमान को छू सकती है और जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब जिस दिशा में जंग आगे बढ़ रही है, शायद इस तरह के कैफियत से छुटकारा काफी मुश्किल नजर आ रहा है। गरीब इंसान की जिंदगी दो चार हो सकती है। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगाई की इंतहा तक पहुंचेगा तो चीजों को खरीदना भी आम इंसान की बस में नहीं होगा। पेट्रोल, गैस, बिजली तो छोड़, पानी की तक किल्लत होगी। अगर गैस, बिजली और पेट्रोल नहीं मिलेगा तो फिर आपके ये जो तमाम बिजली पर चलने वाली चीजें हैं वो भी बंद हो जाएगी। आपका मोबाइल रुक जाएगा। बड़े बड़े जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं। यहां तक बताया जा रहा है कि ऑयल की पाइपलाइन पर भी हमले तेज हो चुके हैं। कई देशों में ईरान और इसराइल की तरफ से हमले किए जा चुके हैं, जिससे दुनिया की ऑयल सप्लाई फिलहाल मुतासिर हो चुकी है। और भारत जैसे 140 करोड़ के आवाम के इस देश में आम इंसान को इसका खामियाजा बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ सकता है। जब ऑयल, गैस, कोयला की सप्लाई नहीं होगी तो जाहिर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और इसकी कीमतें आसमान को छू लेगी। लिहाजा बिजली की कटौती का सामना करना पड़ सकता है। आपके एसी और फैन भी रुक जाएंगे। खाने पीने की चीजें घरों तक पहुंचना मुश्किल हो जाएंगी। ग्लोबल एनर्जी लॉकडाउन की तस्वीर कुछ इस तरह होगी। घरेलू गैस की कीमतों पर अभी जंग का असर होना शुरू हुआ है तो बेचैनी बढ़ चुकी है। कई शहरों में गैस के लिए और पेट्रोल के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कई गैस एजेंसियों के दफ्तर के सामने हाथापाई की नौबत आई हुई है और कई जगह पर हाथापाई की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। अब तो गैस सिलेंडर 35 दिन के बाद मिलने की बात कही जा रही है। आगे क्या होगा कह नहीं सकते। बहरहाल आने वाले 2-3 महीने मुश्किल साबित हो सकते हैं, या तो फिर और भी आगे आने वाले दिन बहुत ज्यादा सख्त हो सकते हैं। अगर जंग आज रुकती है, मतलब हमारा कयास है कि जंग रुक जाए, लेकिन हमले और भी तेज होते जा रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ माहौल तो बना हुआ है। पूरी दुनिया के कई मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रंप के खिलाफ एहतजाज जारी है। इसराइल के खिलाफ भी एहतजाज हो रहा है, लेकिन दुनिया की इंसानियत को तो इसने मुश्किल में डाल ही दिया है। वजीर आजम मोदी ने हालात को भांपते हुए पहले ही ऐलान किया कि कोविड जैसे हालात आ सकते हैं, जबकि हालात के लिए ट्रंप, इसराइल, अमेरिका की तरह भारत भी कुछ फीसद जिम्मेदार कहा जा सकता है। मोदी के गलत फैसलों की कीमत तो अब चुकानी पड़ सकती है। हो सकता है एक बार फिर पीएम मोदी ताली थाली बजाने का मशवरा दे सकते हैं। ग्लोबल एनर्जी लॉकडाउन में इस तरह की चीजें आपके सामने आ सकती है कि सिर्फ उस वक्त एसेंशियल सर्विसेज हैं उन्हें ही ऑपरेट करने की इजाजत दी जा सकती है, जिस तरह से एम्बुलेंस हो, सरकारी दफातर की गाड़ियां हो, हवाई जहाज हो। गैस, ऑयल का जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने में सालों लग सकते हैं और दुनिया के किसी भी मुल्क के पास इतना बैकअप नहीं है कि उसे ठीक कर सकते हैं। ऑयल और गैस जहां दूसरे मुल्कों से भी हासिल होती थी, खासकर अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया यूक्रेन जंग का असर भी यहां पर है, क्योंकि रशिया के ऑयल के ठिकानों पर यूक्रेन ने हमला कर दिया है और उसे भी तबाह किया हुआ है। मतलब दुनिया भर में ऑयल, गैस की किल्लत होना तकरीबन मुमकिन नजर आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल के दाम इतने महंगे हो जाएंगे कि आम इंसान पेट्रोल खरीद ही ना पाएगा। मतलब आज अगर पेट्रोल 100 रुपए लीटर है तो हो सकता है कि 500 रुपए लीटर या 1000 रुपए लीटर हो जाए, या फिर हवाई जहाज का टिकट 5000 से 50,000 हो जाए। अरे तमाम चीजें मैं अपने मन से नहीं बता रहा,
कई सारे माहिरीन इस चीज की पेशेंगोई बता चुके हैं। हो सकता है पेट्रोल सिर्फ सरकारी गाड़ियों को ही दिया जाए, बच्चों के दूध से लेकर खाने पीने की चीजों की कीमत आसमान छूने लगेगी, यहां तक स्टॉक मार्केट खत्म हो जाएगा और फिर एक बार सड़कों को वीरान देखा जा सकता है। पर क्या यह आपको मालूम है कि यह तमाम चीजें जंग की वजह से ही हो रही है? नहीं, इसके पीछे साजिशें हैं जिस तरह से कोविड की हुआ करती है तमाम एक तरह दज्जाल की आमद की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कहा जाता है। जब निजाम बदलने लगता है तो इस तरह से सिस्टम भी बदलने लगता है। बताइए, ईरान तो है पर रशिया और चीन का भी इसमें दखल है। अमेरिका इसराइल खत्म नहीं होंगे बल्कि दज्जाली निजाम का हिस्सा होंगे। पेट्रोल की गाड़ियां बंद होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आपको खरीदने पर मजबूर कर दिया जाएगा। लिहाजा इसे एक मोमिन की नजर से देखना होगा। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्म ज्यादा होगा, जंगो जदल देखा जाएगा, रोजी रोटी पर तक दज्जाल का कंट्रोल होगा, नई नई टेक्नोलॉजी जिससे तुम्हारा ईमान कमजोर होने लगेगा, रस्मी इबादतों को ही लोग इस्लाम समझ बैठेंगे। जिस तरह से हम आज हालात देखते जा रहे हैं और हालात उस तरफ ही निकल पड़े हैं जिसका इशारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें दिया था। पर क्या मुसलमान ये तमाम बातें समझने के लिए तैयार भी है? क्योंकि हमने अपने आप को दुनिया के चकाचौंध में असल मौकूफ को हमने कहीं तो पीछे छोड़ दिया। अभी हालात आए नहीं है पर मुसलमान अपने ईमान का सौदा करने निकल पड़ा है। अल्लाह की जात अक़दस पर ईमान कहां है? गैस खत्म हो जाता है तो बेचैन हो जाते हैं, पेट्रोल नहीं मिला तो टैंक भरने के लिए कतार में लग जाते हैं, जबकि हालात अभी आए नहीं है। ये तो शुरुआती मरहला है। उन हालात का मुकाबला सिर्फ ईमान वाला ही कर सकता है, क्योंकि मरने के बाद की जिंदगी का तसव्वुर सिर्फ इस्लाम देता है और कहा कि इस्लाम गुर्बत में ही पनपता है। पर क्या हमने आखिरत की जिंदगी पर भरोसा भी किया हुआ है? आज इस मौजू पर बोलना इसलिए जरूरी समझ रहा हूं क्योंकि दज्जाल के दौर का आगाज हो चुका है। भले हम सिर्फ ईरान इसराइल अमेरिका जंग को जंग ही की नजर से देख रहे हैं और तस्करा यही कर रहे हैं कि किसने किसका कितना नुकसान किया हुआ है और इसी पर जायजा ले रहे हैं, पर कयामत के करीब के दौर का आगाज हो चुका है। अपने ईमान के हिफाजत की जरूरत है। पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो जाए या फिर अनाज का दाना कितना भी महंगा हो जाए, लेकिन रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। वही दूसरी तरफ मस्जिद अक्सा पर पाबंदियां लगा दी जा चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद पहली मर्तबा मस्जिद अक्सा बंद हो चुकी है। यहूदियों ने कब्जा कर लिया है और जल्द मस्जिद अक्सा को शहीद भी करने की बात सामने आ रही है और यह तमाम नबी की पेशेंगोइयों में से एक है। पहला रमजान ऐसा गुजरा है जहां नमाज अदा नहीं की गई। दुनिया भले किसी भी नजर से देखे, लेकिन निगाह मर्द मोमिन का तरीका ही अलग होता है। हम हर मामले को अल्लाह ही की तरफ मोड़ना होगा। दुनिया भर में लॉकडाउन की चर्चा जारी है, गरीबी भूखमरी जैसे हालात आएंगे, लेकिन जिंदा वही रहता है जिसका ईमान जिंदा रहता है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।